नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और भगवान से मैं यही दुआ करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि बिल्कुल स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा। और अब थोड़ा थोड़ा समय आ चुका है पढ़ाई को भी जारी करने का, तो बिल्कुल अपने स्टडी को निरंतर कंटिन्यू कीजिए बच्चों। अब समय आ चुका है, वो उचित समय है और उचित प्लेटफॉर्म लेकर के हम आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस उचित समय का और उचित प्लेटफॉर्म का बेहतरीन सदुपयोग कीजिए। और जब तक आप इसका बेहतरीन सदुपयोग नहीं करोगे तब तक अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी। देखिए प्यारे बच्चों, जीवन में अभी आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे आगे, क्योंकि पहली बार हम स्कूल लाइफ से कौन सी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, कॉलेज लाइफ में बच्चों। तो स्कूल लाइफ का चैप्टर अलग होता है जीवन का, और कॉलेज लाइफ का चैप्टर अलग होता है। असली एंजॉय आप कर नहीं पा रहे अभी कि कॉलेज लाइफ का क्या एंजॉयमेंट है। बहुत इच्छा होती है सबके जीवन की कि कॉलेज लाइफ को हम जिए जी भर के, लेकिन उसको जी नहीं पा रहे हैं। उचित समय आएगा, बहुत अच्छे से मिलेंगे सब, लेकिन अभी यही प्लेटफॉर्म है कि अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। और स्टडीज़ कंटिन्यू ये रखने का ये पैटर्न रखेंगे हम कि बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कॉलेज में यूँ ही चलती जाती है गाड़ियाँ। देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी होती है आपको, और अपने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, तब जाके पेपर्स में अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे डिवीज़न आती है, अच्छे परसेंटेज बनते हैं। तो इसलिए सफलता प्राप्त करनी है, अगर अच्छे मार्क्स लाने, जैसे आप 12th में लेके आए, उससे भी अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से हमें स्टडी करना, उसके लिए मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और उसके बाद हम इस क्लास में अपना फिजिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। आप भली भांति जानते होंगे मुझे कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों मैं ही पढ़ाऊँगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसलिए बिल्कुल डबल MSc डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बच्चों। तो एज ए टॉपर होने के लिए मेरे से आप जितनी इन्फॉर्मेशन खींच सको, जितना आप नॉलेज खींच सको, और जितना मैं दूंगा, मैं 100 की बजाय 100 से भी 101% इसको कहते हैं कि दिल से दे दूंगा आपको सब कुछ। इतना नॉलेज मैं देने वाला हूँ आपको। एक एक चीज़ को बेसिक कंसेप्ट से लेके चलेंगे बच्चों। कैसे एग्ज़ाम्स के पेपर होंगे, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, कैसे एग्ज़ाम्स में लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सभी बिंदुओं पे एक एक बारीकी से बात करेंगे। साल भर आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे गुजर गया, कैसे एग्ज़ाम्स आ गए, और बहुत शानदार तरीके से पेपर हम दे पाएंगे बच्चों। तो देखिए, सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी है तो कभी भी लक्ष्य बड़ा रखिए, हमेशा लक्ष्य छोटा मत रखिए। लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्य छोटा मत रखिएगा, लक्ष्य या टारगेट बहुत बड़ा रखिए। और लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ते ऐसे पहुंचना है लक्ष्य या टारगेट पे। आप चाहो कि मैं ऐसे चलूं और ऐसे पहुंच जाऊं, पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। या तो आप यहाँ से यहाँ चढ़ोगे, वापस यहाँ से यहाँ, और अगर स्टेप बाई चढ़ते चले गए, और जो स्टेप बाई चढ़ता है कोई भी काम को सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ही अपन को सफलता मिलेगी बच्चों। इसलिए इस उदाहरण का मेरा टारगेट यही है कि अब से रोज़ाना क्लासेस अटेंड कीजिए अपने स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। यहाँ से शेयर कीजिए चीज़ों को, जिससे वो बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें जिनको मालूम नहीं चल सका इन चीज़ों का। तो ये शेयर करना न भूलें, ज़रूर इनको यहाँ तक हर एक बच्चे तक पहुँचाइए, किसी भी माध्यम से पहुँचाइए। आजकल बहुत सारे माध्यम है, मीडियम है, जिससे कि सब बच्चे और आप भी पढ़ने में आनंद आए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें, फ्रेंड्स में पहले कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कर सकें। तो एक ग्रुप वाइज स्टडी कीजिए, ग्रुप बना लीजिए अपने कॉलेज स्कूल मेट्स के, और ग्रुप्स के साथ बेहतरीन तरीके से दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों स्टडी कीजिए। रोज़ाना एक एक क्लास मिलेगी आपको, एक एक क्लास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेली शेड्यूल से हम चलेंगे। तो रोज़ाना थोड़ा मैटर करते हम, जैसे साल सपोज कीजिए हमें आपके पास रोज़ाना 2-3 पेज 2-3 क्वेश्चन करते पूरी साल भर पढ़ेंगे, तो सोचिए कि हम कितना मैटर, कितना नोट्स, कितना मटेरियल, स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। नोट्स का ऐसा रहेगा, साथ साथ चलिएगा, बिल्कुल साथ साथ पढ़ना है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। हिंदी मीडियम होगा तो भी बच्चा कोई इशू नहीं है, और इंग्लिश मीडियम होगा तो भी मेरी एक क्लास अटेंड करके ज़रूर देखिएगा। एक क्लास जब आप अटेंड कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि भारत सबसे बेस्ट
पूरे राजस्थान में कोई भी फैकल्टी नहीं होगी जो आपको बाइलिंगुअल एज इट इज़ हिंदी एज इट इज़ इंग्लिश दे सके। एज इट इज़ हिंदी और एज इट इज़ इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें तब पॉसिबल हो पाती है मेरे बच्चों जब बहुत अच्छा आपको नॉलेज हो, डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है और आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, लैंग्वेज नॉलेज बहुत अच्छा हो। तो एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर मेरे से बेहतर आपको कौन बता पाएगा। आप एक बार गौर कीजिए, कहीं भी पढ़ने से पहले, कहीं भी अपना डेटा, अपना समय खराब करने से पहले एक बार बच्चों गौर फरमाइए कि अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है उसका, खुद का क्या स्कोर है उसका, खुद ने क्या किया है, उस चीज़ को पढ़िए बच्चों। जिस व्यक्ति ने जीवन में हासिल किया है वही किसी को सफलता का मार्ग दिखा सकता है, और जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया हो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो आपको सही पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक की भूमिका नहीं निभा सकता। तो राजस्थान में भास्कर से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता मेरे बच्चों, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है और आपके साथ मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। और पूरे साल भर बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें, पहले कोर्स पेपर वाइज, अभी कितने पेपर होते हैं सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पेपर वाइज, कोर्स टू कोर्स। राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ रिवीजन की सुविधा उपलब्ध है, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं भी रिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ एक बार तो रिवीजन होता ही होता है, और कोई अगर उस समय के हिसाब से अगर और दूसरे बैचों में एडजस्ट कर ले तो 3-3 बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चे, 3-3 बार रिवीजन कर लेते हैं एक चीज़ का एग्ज़ाम आने से पहले। फिर लास्ट में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनका अलग से सॉल्यूशन। तो इतना बेहतरीन बेजोड़ मेल है कि जिसमें विद्यार्थी को लगता ही नहीं है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ और इतना टिपिकल कार्य कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक निरंतरता की, कंटिन्यूटी की। ज़्यादा समय डिवोट करने की ज़रूरत नहीं, क्लासेज रेगुलर अटेंड करो, पहली चीज़। क्लासें मिस मत करना, क्लास मिस हो गई इसका मतलब सब कुछ चला गया। क्लासें मिस मत करना, क्लासों के साथ साथ रोज़ नोट्स बनाइए, कॉपी पेन अभी डाल लीजिए, कौन सी बुक वगैरह वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नोटबुक बना लीजिए, बेहतरीन ढंग से शानदार नोट्स बनाने वाले। एक बार आपको भी देख के लगेगा कि हाँ भाई मैंने नोट्स बनाए, पढ़ने का खुद से खुद मन करेगा कि क्या शानदार नोट्स बने सर के। और हिंदी इंग्लिश आप मेरी क्लास लेके देखिए, इससे बेहतर। अब देखिए स्कूल में तो आप लोग बच्चे क्या है कि हिंदी मीडियम के स्कूल अलग होते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल अलग होते हैं। कॉलेज सिस्टम में या कॉलेज एजुकेशन में ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। उसी कॉलेज में हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उसी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम वालों को एडमिशन मिलता है। और वो पढ़ें तो कैसे पढ़ें बच्चे, इसलिए यहाँ बाइलिंगुअल चलेगा। 100% आपको फील नहीं आएगा कि आप कौन से मीडियम की क्लास में हो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा हिंदी वाले बच्चों से कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी टर्म्स आप सीखने की कोशिश किया करो, जिससे कि आगे जैसे फर्दर स्टडीज़ करोगे, एमएससी वगैरह आगे पढ़ना चाहो, उनमें सारी चीज़ें किस में चलेंगी, फिर इंग्लिश में। तो इसलिए यहाँ से हिंदी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश, हेडिंग वगैरह कोई मेन शब्द है, मेन वर्ड है, उसको लिख लिया करो। धीरे धीरे आदत बनेगी और आदत बनने से फिर आगे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और यूनिवर्सिटी में देखो पूरी साल भर जब मेहनत करोगे तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज तो पास होना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए मेरे बच्चों। इसे स्कूल में शुरू से हम पढ़ते चलते आते हैं, शुरू से फर्स्ट डे से कॉपी, नोट्स, बुक सब शेड्यूल वाइज चलते हैं, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें उसी शेड्यूल के साथ हम चलने वाले हैं। प्रतिबद्ध है। राजस्थान में प्रतिवर्ष सबसे अधिक बच्चे, पूरे ऑल राजस्थान, मैं कोई एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल राजस्थान में मैं हमसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा बच्चे कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा। पूरे ऑल राजस्थान में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में हम अव्वल हैं पिछले कई वर्षों से। और अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन पास करने वाले बच्चे कहाँ से निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ भास्कर से निकले। तो इसलिए प्यारे बच्चों इतना लंबा अनुभव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने ज़्यादा बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं, कैसे रिजल्ट बेस्ड रहता है, सालों साल दर प्रति दर बच्चे बढ़ते जाते हैं। एक एक बैच में हज़ारों हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, खड़े रह रह के बच्चे पढ़ते हैं। आप कभी वीडियोज़ में अवेलेबल करवाऊँगा, तब आप देखना कि कैसे बच्चे ऑफलाइन में क्लासेज लेते हैं। देखना नामुमकिन नहीं है कि हमको सर सुनने को मिल जाएगा तो भी हम क्लास में एडमिशन ले लीजिए हमारा, हम सुन के ही काम चला लेंगे। अब समझ सकते हो कि भास्कर संस्थान, भास्कर कोचिंग क्लासेज आपका किस मुकाम पे, और ये मुकाम तब मिलता है जब हम छात्रों के लिए 100% प्रतिबद्ध रहते हैं और वचनबद्ध और मेहनत के साथ दिन रात आपके साथ जुटे रहते हैं। मैं खुद प्रतिदिन ऑफलाइन में जब होता हूँ तो प्रतिदिन 18 बैच पढ़ाता हूँ।
पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा जिसके पास प्रतिदिन के 18 क्लासें हों। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा जो प्रतिदिन में 18 बैच जहाँ चलते हों और उनमें सिर्फ एक ही शिक्षक पढ़ाता हो और दूसरे शिक्षक से बच्चा पढ़ना ही ना चाहे हम आवाज़ सुन लेंगे लेकिन दूसरे से नहीं पढ़ेंगे। इतना प्यार और जो सहयोग जो बच्चे देते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उन बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनसे दोगुना प्यार और दोगुना विश्वास हम पे करोगे, क्योंकि हमारा लंबा अनुभव और हमारा लंबा बहुत शानदार रिजल्ट्स। अब मैं किन किन बच्चों के नाम लिखाऊं, कभी भी मैं बच्चों के नाम नहीं लगाता, कभी भी मैं एडवर्टाइजमेंट में बच्चों के नाम फोटो नहीं लगवाता। अब कितने बच्चों के लगवाऊं, कितने बच्चों के एडवर्टाइजमेंट लगाऊं? एक एक क्लास में 200, 300, 400 बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं। किसी के मैथ्स में आ रहे हैं, किसी के फिजिक्स में आ रहे हैं, किसी के केमिस्ट्री में आ रहे हैं, किसी के दोनों में आ रहे हैं। पूरे में से पूरे 100% मार्क्स, 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। पेपर 40 में 40 आ रहे हैं, 50 का है तो 50 में 50 आ रहे हैं। अब किस किस के नाम? इसलिए बच्चे से बच्चा पूछता है, हर एक कॉलेज में बच्चा है, राजस्थान के हर एक गाँव ढाणी का बच्चा पढ़ा हुआ है। इसलिए बच्चों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रोज़ाना क्लासेस लीजिए, एक अपना बहुत अच्छा शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के साथ साथ एक निरंतरता एक चीज़ होती है जिसको बनाइए बच्चों। फिजिक्स में हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में पेपर होंगे हमारे पास कितने? 3। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हमारे पास कितने होते हैं? 3। देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हमारे पास कितने होते हैं? 3। और 3 पेपर्स को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों को देखिए, ध्यान से देखो। यूनिट सेक्शंस थोड़े यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, लेकिन आपके पास टॉपिक वही रहने हैं, चीज़ें वही रहनी हैं, कोई चीज़ों में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए पहले बच्चों, पेपर आपके पास है पेपर फर्स्ट, 3 पेपर होंगे हमारे पास, पेपर सेकंड और क्या होगा आपके पास? पेपर थर्ड। पेपर सेकंड और क्या होगा आपके पास? पेपर थर्ड। 3 पेपर होने वाले हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ प्लस आपका क्या होना है? प्रैक्टिकल, ठीक है। अब मार्क्स अलग अलग है, किसी यूनिवर्सिटी में 40 नंबर का पेपर है, किसी में 60 का भी पेपर है, किसी में 33 का भी पेपर है, 33, तो वो मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से बाद में डिवाइड कर दूँगा। पेपर्स में आगे पीछे मिल सकते हैं आपको क्रम, लेकिन बुक्स ये रहेंगी आपके पास। पहला जो पेपर अपना मैकेनिक्स का रहेगा, जिसको हम कहते हैं यांत्रिकी मेरे बच्चों, क्या कहते हैं उसको? यांत्रिकी। इसके बाद हम जो सेकंड पेपर पढ़ने जाते हैं उसको कहते हैं विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व या इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ईएम। इसके अलावा आपके पास थर्ड पेपर जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपके पास प्रकाशिकी या जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी या जिसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्टिक्स। ये पेपर मैकेनिक्स या यांत्रिकी का पेपर होगा, विद्युत चुंबकत्व ईएम होगा, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स होगा। ये तो हो गई बात किसकी मेरे बच्चों? पेपर्स की, कि कौन कौन से पेपर्स हमारे चलने वाले हैं। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल कॉलेज डिपेंडेंट होगा, कॉलेज के बेस पे होगा। और क्या चीज़ें प्रैक्टिकल में करनी है, अब देखो लैब की सुविधा होती नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन क्या चीज़ें करनी है, किस प्रकार से वाइवा देना आपको, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके भेजता हूँ बच्चों को, कि वाइवा में किस प्रकार चलना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए भी आपको ये मान लो कि आधा प्रिपेयर तो हम ही कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ बच्चों के प्रश्न है कि सर बुक्स कौन सी खरीदें, न्यूमेरिकल के लिए क्या करें। देखिए क्या क्या होने वाला है क्लास में, क्या क्या होने वाला आपके इस क्लास में एक तो आपके बनेंगे बहुत अच्छे से नोट्स दोनों होंगे इसमें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बच्चों क्लास में बहुत अच्छे से नोट्स बनवाने वाला हूँ मैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल हैं अपने एग्ज़ाम के रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सभी के सभी मैं यहाँ सोल्व करवाने वाला हूँ। सारे के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ क्लास में बहुत अच्छे से पहले समझाता हूँ, फिर मैं उसकी लिखवाता हूँ थ्योरी और उसके बाद क्या करवाता हूँ? डेरिवेशन फिजिक्स में बच्चों के मन में खौफ रहता है, लेकिन डेरिवेशन मैं अलग ही टेक्निक के साथ अलग ही तरीके से आसान तरीके से सॉल्व करूँगा। क्यों करूँगा पूछिए आप,
क्योंकि मैं फिज़िक्स से भी हूँ और मैथमेटिक्स से भी हूँ। अब मैथमेटिक्स का आदमी आप जानते हो, फिज़िक्स के डेरिवेशन मैथमेटिक्स के सवालों को देखते हुए तो है ही क्या, तो इसलिए उनको और बेहतरीन से बेहतरीन स्टेप के साथ, भाई फिजिक्स के डेरिवेशन में क्या काम आते हैं, मैथमेटिक्स लगती है, और मैथमेटिक्स के हैं ही अपन, फिजिक्स के हैं, तो उनको और बेहतरीन तरीके से समझाने की हम काबिलियत रखते हैं। इसीलिए फिजिक्स बहुत चुटकियों में हल होने वाली है, बहुत आसान बनने वाली है आपके लिए फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, नोट्स होंगे, क्लासरूम नोट्स टोटल कंप्लीट, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी की सारी यहाँ हम क्लास में डिस्कस करने वाले होंगे। इसमें बुक की कोई आवश्यकता होगी नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर कोई बच्चा बुक खरीदना चाहे तो वो CBH या कॉलेज बुक हाउस या और कोई भी बुक खरीद सकता है, इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि लगभग टॉपिक सेम है सब बुक में। CBH का मतलब है कॉलेज बुक हाउस, ठीक है। तो CBH की बुक खरीद सकते हो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी हालत में बुक की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे इंस्टीट्यूट में यही पैटर्न रहता है कि सारे के सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ हम यहाँ क्लास में करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं बच्चों। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बुक होती है तो ठीक है, बुक नहीं होती है तो ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही है। सेकेंड ईयर फाइनल में बच्चे, कोई भी बच्चा बुक्स लेता ही नहीं है, क्योंकि बुक का सारा मटेरियल, सिलेबस का एक एक टॉपिक, सिलेबस का एक एक टॉपिक बच्चों हम किस में करेंगे, क्लासेज में करने वाले हैं। नोट्स हुए आपके, हिंदी इंग्लिश मीडियम हुए, न्यूमेरिकल्स हुआ, सारी की सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हम करने वाले हैं किसमें, क्लास में। ज़रूरत है कॉलेज लाइफ में एडमिशन ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर सेम है, चाहे आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा हो, मत्स्य हो, ब्रज हो, शेखावाटी हो, और भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं राजस्थान के, ये पेपर आपको मिल जाएंगे। सेम पेपर है, सेम सिलेबस है, किसी में वो 4 टुकड़ों में बांट रखा है, किसी में 5 भागों में बांट रखा है। तो एक बार आप पढ़िए, उस चक्कर में मत जाइए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, आप पढ़िए चीज़ों को, फिर हम बता देंगे कि यहाँ से छोटा क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क का, 2-2 नंबर के, 1.5 नंबर के, 1.5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और यहाँ से 2.5, 3.5, 2.5 नंबर, 3.5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक से मेरे बच्चों छोटा क्वेश्चन बनेगा। एक बार आपका काम है पढ़ते चले जाइएगा चीज़ों को, बहुत समझ के साथ, बहुत कंसेप्ट के साथ, और चीज़ों को आसान बनाते चलिएगा मेरे बच्चों। जब चीज़ें आसान बन जाएंगी, जब हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ये ऐसा क्वेश्चन, और पढ़ाते समय ही मैं बताता रहता हूँ कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया हुआ था उस साल, 2 बार आ गया, 5 बार आ गया, ये एग्ज़ाम में आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, छोटा पूछेगा तो इस पैटर्न से पूछ सकता है। सारी चीज़ें क्लासों में पढ़ते जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ भाई हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं इस बार। स्कूल में एक आप फिज़िक्स पढ़ के आओ, एक आप फिज़िक्स पढ़ोगे तो अलग ही एहसास होगा आपको कि वास्तव में हम अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स चीज़ क्या होती है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू वे से एक नोटबुक बना लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। मोबाइल ऐसे मत देखिए बच्चों, फ़ोन में वीडियोज़ ऐसे मत देखिए। लास्ट बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, नोटबुक बना लीजिए, नहीं भारी पड़ जाएगा काम। मेरा अनुभव बोलता है, लास्ट में बच्चे आते हैं मेरे पास, सर कुछ भी करवा दो, कैसे भी करवा दो, कुछ भी ले लो, कुछ भी हमें काम दे दो, लेकिन हमें पास करवा दो, हमें पढ़ा दो। अब फिर बड़ी मुश्किल बन जाएगी बच्चों, ऐसे ऐसे ये स्थिति रहती है बच्चों की, कुछ भी हमसे करवा लो, कुछ भी हमसे ले लो, कितने भी पैसे ले लो, कोर्स पढ़ा दो, बहुत स्थिति होती है। फर्स्ट ईयर में क्या बच्चे जान नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे शेड्यूल है। इसलिए एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर, एज ए माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैं हर साल लाइव क्लासेज आयोजित करता हूँ। इस समय ऑफलाइन चलता है तब भी मैं 1-2 लेक्चर लाइव देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे राह नहीं भटके, कैसे कॉलेज जीवन को शुरू करना है। माता पिता, पेरेंट्स, अभिभावक भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, बच्चे को एडमिशन करवा के छोड़ देते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गार्जियंस से
कि एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे का, क्लासेस ज्वाइन करवाइए बच्चे को, और एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस ज्वाइन करवाइए बच्चे को, कि वहाँ मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिससे कि शेड्यूल बना रहे और बच्चे को थोड़ा पढ़ाई के लिए बहुत लंबा अरसा गुजर गया है लॉकडाउन के कारण से, इस कोविड-19 के कारण से, तो इसमें थोड़ी सी बच्चे को आप पढ़ाई की आदत डालने में आप हेल्प कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी गार्जियंस और सभी पेरेंट्स से। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पेपर वाइज चलने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेपर मैकेनिक्स, या इसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी। अब यांत्रिकी आज तक आपने रटा होगा, न्यूटन का नियम पढ़ लिया, गति पढ़ ली, संवेग पढ़ लिए, मोशन पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, लेकिन उनका वास्तविकता कहाँ है, क्या चीज़ है वो, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, एक एक चीज़ को एज ए प्रैक्टिकल, कि लाइव फिजिक्स क्या होती है, आपको लाइव कैसे देखा जा सकता है कि यहाँ फिजिक्स है, इस काम में फिजिक्स है, वो उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस थोड़ा सा साथ साथ चलिएगा मेरे, रोज़ लिखते रहिए, घर पे 5-10 मिनट अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, नहीं एक बार साथ साथ क्लास में यहाँ मैं 2-3 बार चीज़ को समझाता हूँ, 2-3 बार हिंदी में बोलता हूँ, 2-3 बार इंग्लिश में बोलता हूँ, आप यहाँ देखोगे, कॉपी या नोटबुक में लिखोगे, 5-6 बार मेरे से सुनोगे उस चीज़ को, तो याद हो जानी अपने आप ही। और याद करने में कब जोर नहीं आता, जब कंसेप्ट आपके बेस्ट हो, बेस आपका मजबूत करके चलूँगा मैं। आज देखना मैं मैकेनिक्स में क्या पढ़ाता हूँ। आज तक इतने दिनों में आप फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, साइंस पढ़ते आ रहे हो 6ठी क्लास से पहले, और उससे पहले से भी साइंस पढ़ते आ रहे हो आज, लेकिन आज मैं जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ मैकेनिक्स में, आप उनकी डेफिनेशन नहीं बता सकते। रोज़ काम में लेते हैं हम उन शब्दों को, लेकिन डेफिनेशन आप ही नहीं, आपके शिक्षक नहीं बता सकते। बहुत बारीकी है फिजिक्स में, बहुत बारीकी है। एक सुई की नोक भी कहाँ रखी जाती है, उसका क्या क्या इफेक्ट है, कितनी गहराई तक वो जाएगी, उसमें बहुत बारीकी की फिजिक्स है। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स बहुत वंडरफुल थिंग है और वंडरफुल चीज़ है। मैथमेटिक्स तो है ही अपने आप में वंडरफुल, लेकिन फिजिक्स को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लो तो बहुत वंडरफुल होने वाली है। तो लगाइए, आज पेपर नंबर 1 और मैकेनिक्स शुरू करने जा रहा हूँ, और बाकी मोटिवेशनल बातें, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लगातार रोज़ बार बार पढ़ते रहेंगे। मैं बिल्कुल क्लासेस में, मेरी क्लासेस में बोर होगे कभी नहीं हो सकते। बहुत इंटरटेनिंग क्लासें होंगी, बहुत मज़ा आने वाला, पढ़ने के साथ साथ, पढ़ने में मज़ा वो वाला नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, और इंटरटेनिंग मोटिवेशनल क्लासें रहती हैं। मैं मोटिवेशनल सेशन भी आयोजित करता हूँ बीच बीच में, हर वीक में एक बार मैं बिल्कुल मोटिवेशन फेस टू फेस आपसे लाइव आता हूँ बच्चों के साथ, तो मोटिवेशनल सेशंस भी आयोजित करता हूँ बच्चों में। तो इसलिए बिल्कुल क्लासों का मालूम ही नहीं चलेगा, बहुत मस्त फीलिंग आने वाली है। तो देखिए बच्चों, लगाइए पेपर 1 यांत्रिकी या मैकेनिक्स, पेपर 1 यांत्रिकी या मैकेनिक्स। लगाया सबने हेडिंग। अब देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जो आज तक आप रोज़ काम में लेते हो। फिजिक्स की हर डेफिनेशन, हर लाइन में वो शब्द काम आता है, लेकिन आज तक हमें उनका मालूम नहीं चला, उनका वास्तविक मीनिंग ही मालूम नहीं। तो क्या फिजिक्स पढ़ लेंगे? और अगर ये बेसिक सीख गए, हर एक टॉपिक का ऐसा ही होगा अपने कि एक एक बेसिक लेके चलूँगा। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, वो जिसको कहते हैं हम कण या पार्टिकल। कण या किसके डेफिनेशन की बात करूँगा? पार्टिकल। रोज़ हम कहते हैं फिजिक्स में कि कण या पार्टिकल, कण या पार्टिकल। अब आप एक बार सोच के देखो अपने मन के अंदर कि आपको किसी को भी अगर कण या पार्टिकल की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आती हो तो मुझे बताइए। किसी भी स्टूडेंट को अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है तो बताइए। अब क्या फिजिक्स सीखोगे आप? ये आपकी गलती नहीं है, जो पढ़ाने का जो सिस्टम है शिक्षक की गलती है। और शिक्षक भी ऐसे ही रटे रटाए शिक्षक बन गए। खुद का उनका कंसेप्ट देखिए, खुद उनका एजुकेशनल स्कोर देखो तो खुद उनके 40 में से 4-4 नंबर आके बाई ग्रेस पास हुए शिक्षक बने बैठे। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं आज किसी का भी। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत भली बात ही जानता हूँ, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे तुले। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे मित्रों, लेकिन ये
कैसे पढ़ना है इनको, कैसे पढ़ना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए कण या पार्टिकल, कण या पार्टिकल का मतलब है, कण या पार्टिकल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसी पदार्थ या मटेरियल की। मटेरियल सब समझते हैं अपन, ये भी अपने आप में क्या है, एक मटेरियल है, ये भी अपने आप में क्या है, एक मटेरियल है। तो कण या पार्टिकल के लिए हमें देखिए पहले चीज़ों को समझिएगा, जब मैं कहूँ तब लिखिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बेहतरीन तरीके से लिखवाने वाला हूँ। मेरा आप एक एक शब्द देख सकते हैं कहीं भी, जितने वर्ड हिंदी के बोलूँगा उतने इंग्लिश के, जितने इंग्लिश के उतने हिंदी के। मैंने कहा ना बेस्ट कॉम्बिनेशन इन ऑल ओवर राजस्थान इन बाइलिंगुअल, कि बाइलिंगुअल में पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अपने पास। अब देखिए कण या पार्टिकल के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आएगा पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थ, या इसको हम मैटर कहते हैं। पदार्थ या मैटर का वो सूक्ष्मतम या स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी पदार्थ या मैटर का वो सूक्ष्मतम, किसी पदार्थ या मैटर का वो सूक्ष्मतम या वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम वर्णित कर सकें, जिसकी व्याख्या कर सकें, जिसको एक्सप्लेन कर सकें, जिसकी हम क्या कर सकें, व्याख्या कर सकें, जिसको एक्सप्लेन कर सकें। किसके द्वारा, उसका द्रव्यमान या मास बता सकें हम, उसका द्रव्यमान या क्या बता सकें प्यारे बच्चों, हम मास, और उसकी क्या बता सकें, स्थिति या पोजीशन बता सकें, उसकी क्या बता सकें, स्थिति या पोजीशन। उसे हम क्या कहते हैं, कण या पार्टिकल कहते हैं। अब देखिए जिसने परिभाषा आंख बंद बंद कर करके जो रटते थे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग, वह सूक्ष्म भाग, वो छोड़ दीजिए, गए जमाने में। नई टेक्निक से पढ़िए बच्चों, कैसे टॉपर बन सकते हो आप, उसी गाइडेंस से चलिए। मुझे भली भांति चीज़ें याद हैं कि कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों को आगे तक डेवलप करते हैं। देखिए इस तरीके से कोई भी चीज़ को अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप पढ़ना सीख जाओगे, किसी भी चीज़ को अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर पढ़ना सीख जाओगे तो रटना भूल जाओगे। सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, पदार्थ या मटेरियल की। किसकी ज़रूरत होती है, पदार्थ या मटेरियल की। पदार्थ या मटेरियल में वो सूक्ष्मतम या उसका वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको बता सकते हैं, जिसकी व्याख्या कर सकते हैं, किसकी सहायता से, उसकी एक तो द्रव्यमान या मास बता सकते हैं और एक उसकी पोजीशन या स्थिति बता सकते हैं। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कण या पार्टिकल। अब बताइए किसी को डेफिनेशन रटने की ज़रूरत है क्या? अगर ये मेन शब्द आप पकड़ गए तो बाकी तो हम खुद जोड़ के लिख सकते हैं लैंग्वेज। भाई ज़रूरी नहीं कि मेरे जो शब्द लिखे वो रट के लिखे, मैंने जो लिखवा रखा उनको आँख बंद बंद करके रट रहे हो, नहीं भाई। कंसेप्ट क्लियर करो मेरे बच्चों कि कोई भी पदार्थ या मैटर है, उस पदार्थ या मैटर का सूक्ष्मतम या स्मॉलेस्ट पार्ट, इतना सूक्ष्म कि जहाँ बस वहाँ रुक जाना है, कि जहाँ तक हम उसका मास बता सकें, उसका द्रव्यमान बता सकें और उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति बता सकें कि वो है कहाँ, तब तक वो कण या पार्टिकल, वो क्या कहलाता है, कण या पार्टिकल कहलाता है। आई बात सबके समझ में? तो लिखिएगा, हेडिंग लगा ली सबने, कण या पार्टिकल। अब लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे उसके द्रव्यमान एवं स्थिति, जिसे उसके द्रव्यमान एवं स्थिति के द्वारा, जिसे उसके द्रव्यमान एवं स्थिति के द्वारा, जिसे उसके द्रव्यमान एवं स्थिति के द्वारा, जिसे उसके द्रव्यमान एवं स्थिति के द्वारा समझा सकते हैं, स्थिति के द्वारा समझा सकते हैं, उसे कण कहते हैं, उसे कण कहते हैं, उसे कण कहते हैं, उसे कण कहते हैं। ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, इंग्लिश के मेरे प्यारे बच्चों लिखिए, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, फॉर विच वी कैन एक्सप्लेन, ऐसे लिखिए, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर फॉर विच वी कैन एक्सप्लेन, फॉर विच वी कैन एक्सप्लेन मास एंड पोजीशन, for which we can explain mass and position, then it is called particle, then it is called particle,
for which we can explain mass and position, then it is called particle. अब बोलो, किसी के भी डाउट, हिंदी, इंग्लिश, छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से मेरे बच्चों क्लियर करते जाइए, जिससे कि बहुत चीज़ें बेहतरीन बनती जाएंगी। बिल्कुल बर्डन मत लीजिए, बिल्कुल मत डरिए, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे चलते जाइए। और मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कैसे कॉलेज एजुकेशन में मार्क्स आ सकते, कैसे कॉलेज एजुकेशन में नॉलेज डेवलप कर सकते, और कैसे कॉलेज एजुकेशन शिक्षा में आगे क्या क्या फ्यूचर्स हैं। इन सब पे हम पूरी साल भर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल मस्त रहिएगा, बस रोज़ाना मेरे सेशंस लेते रहिए और पढ़ते रहिएगा, निरंतरता रखनी होगी। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, कण या पार्टिकल। क्या पढ़ा, कण या पार्टिकल। इसके बाद देखिए एक शब्द और आता है हमारे फिजिक्स में, हम जिसको रोज काम में लेते हैं, और आप भली भांति वाकिफ भी हो लेकिन उसके डेफिनेशन नहीं बता सकते, उसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते। ऐसा ही मैथ्स में भी है, मैथ्स में भी किसी दिन बहुत बेसिक बताऊंगा। मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, समीकरण, इक्वेशन क्या होता है कोई बच्चा डेफिनेशन नहीं बता सकता। एंगल या कोण क्या होता है कोई बच्चा डेफिनेशन नहीं बता सकता। सर्व समीका या आइडेंटिटी क्या होती है हम जानते सब हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है नहीं बता सकते। असमीका क्या है, इन इक्वलिटी क्या है, सर ये निशान दिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन, इन इक्वलिटी है। नहीं भैया, ये डेफिनेशन नहीं है इन इक्वलिटी की। कैसे डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को। चर या वेरिएबल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। अचर या कांस्टेंट क्या है, एक्चुअल परिभाषा क्या है इन चीज़ों की, ये डिफाइन नहीं कर सकते चलते, कोई टीचर नहीं कर सकता। आप तो प्यारे बच्चे हो, उन्हें शिक्षकों से पढ़ के आ रहे हो, चलो जैसा भी है मिल रहा है, यहाँ पहुँच गए, उचित समय पे उचित जगह पहुँच गए, ये भी बहुत आप ऊपर वाले का खुदा का शुक्रिया समझिए कि बीच में कहीं फंसे नहीं। वही फिजिक्स में है। देखिए हम बात कर रहे थे कण या पार्टिकल, समझ गए चीज़ें। इसके बाद फिजिक्स में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं घटना। घटना या बार बार कहते हैं कि जिसको क्या कहते हैं, इवेंट। घटना या क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इवेंट कहते हैं। हेडिंग लगाइए, घटना या इवेंट। अब घटना या इवेंट हम सब जानते हैं घटना क्या होती है, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दे सके, बच्चा तो छोड़िए, आपके शिक्षक नहीं देंगे। घटना या इवेंट क्या है मेरे बच्चों, आपके पास पूरा स्पेस है। स्पेस का मतलब पूरा ब्रह्मांड है। फिजिक्स में इसको दिक् भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में दिक् कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहते आते हैं इसको, स्पेस। क्या कहते हैं, स्पेस। पूरा दिक् है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा स्पेस है। स्पेस में किसी समय पर घटित होने वाली प्रक्रिया, ये आपके पास मान लीजिए आपका क्या है, स्पेस है। ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस। आपका स्पेस में किसी समय देखो कुछ शब्द हैं, किसी समय, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कि दिक् या स्पेस में किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, घटित होने वाली प्रक्रिया, किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया। एनी हैपनिंग प्रोसेस, एनी हैपनिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, घटना, इवेंट कहते हैं। आपके पास स्पेस है, आपके पास दिक् है, आपके पास ब्रह्मांड कह दीजिए बिल्कुल समझने के लिए। ब्रह्मांड में किसी भी समय पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी घटित होने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस को, एनी हैपनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इवेंट, या उसको हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। घटना सबको मालूम है, जो कुछ घटित होता है उसे क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। यही तो परिभाषा रट रखी है हमने आज तक,
लेकिन एक्चुअल और वास्तविक परिभाषा क्या है कि किसी भी स्पेस में, अब स्पेस कितना ही बड़ा हो सकता है, मेरे लिए मैं इसको भी स्पेस मान सकता हूँ। इसमें क्या घटना हो रही है, ये मार्कर चल रहा है, ये घटना है, प्रोसेस है इसकी। इसलिए ब्रह्मांड कह दीजिए, दिक् कह दीजिए, स्पेस कह दीजिए, स्पेस में किसी भी समय, देखो घटना के पीछे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो घटना कब हुई, घटना कब घटित हुई, व्हेन हैपेंड, घटना कब घटित हुई, और दूसरी घटना कहाँ घटित हुई। दो क्वेश्चन के जवाब बहुत ज़रूरी हैं घटना के पीछे। वेयर और व्हेन के आंसर बहुत ज़रूरी हैं, कब और कहाँ। हर एक घटना की अगर संपूर्ण जानकारी लेनी है, किसी भी इवेंट का आपको पूरा नॉलेज चाहिए, किसी भी इवेंट का आपको क्या चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए। तो उस नॉलेज चाहने के लिए उसके दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि घटना कब हुई और कहाँ हुई, इवेंट कहाँ हुई, वेयर द प्लेस वेयर इवेंट हैपेंड, और कब हुई, व्हेन इट वाज हैपेंड, कब घटित हुई थी, व्हेन इट वाज हैपेंड, वेयर इज, या कौन से प्लेस पे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए किसमें, घटना में। तब घटना की क्या मिलती है आपको, संपूर्ण जानकारी। क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जानकारी या होल इन्फॉर्मेशन। किसी भी घटना की आपको संपूर्ण जानकारी या पर्टिकुलर स्पेशल या होल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस घटना की होल इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कब हुई, कहाँ हुई, और घटना होती क्या है कि किसी भी दिक् या किसी भी स्पेस में किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, हैपनिंग इवेंट, हैपनिंग प्रोसेस जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इवेंट। अब इतना जिसने ये देख लिया, सब समझ आ गया होगा सबको, परिभाषा भी याद हो गई होगी सबकी, कि कोई भी स्पेस है अपने पास, उस स्पेस या उस ब्रह्मांड में या उस दिक् में कोई भी समय पर कोई भी चीज़ के घटित होने की जो प्रक्रिया, प्रोसेस है, कोई भी चीज़ के हैपन होने की, हैपनिंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, घटना या इवेंट कहते हैं। उस प्रोसेस को ही मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, घटना या इवेंट। लिखिए इसके डेफिनेशन। ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर, ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर किसी समय, ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर किसी समय, ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया, किसी समय घटित होने वाली प्रक्रिया को घटना कहते हैं, को घटना या इवेंट कहते हैं, को घटना या इवेंट कहते हैं। At any instant of time, at any instant of time, at any, इंग्लिश में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, at any instant of time, at any instant of time, the process of happening, the process of happening anything in space, the process of happening anything in space is called event. The process of happening anything in space is called event. The process of anything, the process of happening anything in space is called event, is called event. अब देखिए, किसी भी इवेंट की अगर पूरी जानकारी लेनी है, कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना इवेंट हुई, उसमें कब हुई और कहाँ हुई, ये दो चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। अब कब का मतलब तो क्या होगा, समय का नॉलेज होना जरूरी है कि उसका टाइम क्या था या टाइम अंतराल क्या था, समय अंतराल उसने 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, वो सारी चीज़ें किस में बात हो जाती, कब। कब में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, समय। फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो किसकी बात होगी, टाइम की। और कहाँ का मतलब फिजिक्स में उसकी बात होती है, स्थिति या पोजीशन। ऐसे चीज़ों को समझिए बेसिक से, कि स्थिति या किसकी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, पोजीशन की बात होती है। अगर कहाँ की बात आती है तो फिजिक्स में देखें तो किसकी बात होती है, उसकी स्थिति या पोजीशन की बात होगी। और कब का मतलब होता है फिजिक्स की भाषा में, उसकी उसने कितना समय लिया या किस समय पे हुई, या उसका क्या समय अंतराल या क्या टाइम ड्यूरेशन है, उसका क्या टाइम इंटरवल है उसका। आगे लिखिए, इसी के अंदर लिखिए, घटना में दो चीज़ें और लिख देते हैं। किसी घटना की संपूर्ण जानकारी, किसी घटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी घटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए
किसी घटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके घटने का स्थान, उसके घटने का स्थान, उसके घटने का स्थान, उसके घटने का स्थान, उसके घटने का स्थान तथा उसके घटने का स्थान तथा संपन्न होने में लगा समय तथा संपन्न होने में या पूर्ण होने में लगा समय तथा संपन्न होने या पूर्ण होने में लगा समय तथा पूर्ण या संपन्न होने में लगा समय का ज्ञान होना आवश्यक है, 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 का ज्ञान होना आवश्यक है। फॉर द, इंग्लिश में लिखो मेरे बच्चों, फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट, फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट, फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट we should know about its happening place. For the complete information of an event we should know about its happening place, we should know about its happening place and we should know about its happening place and about its time duration, 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 and about its time duration. तो ये हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन रोज़ाना काम में आती हैं। रोज़ाना हम पढ़ते हैं, हम किसी कण या पार्टिकल पढ़ते चले जाते हैं, किसी घटना या इवेंट को पढ़ते चले जाते हैं, पूरी फिजिक्स ख़त्म हो जाती है। वो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला कोई भी इस चीज़ों को नहीं बता सकता। तो अगली क्लास में मैं बेसिक चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जुड़े रहिए। आज क्लास में अपन ने कुछ बेसिक बातें बताई कैसे पढ़ना है, बाकी पूरे साल भर में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, कैसे कॉलेज चलेगा, कैसे कब कॉलेज जाना है, कब नहीं जाना, कब प्रैक्टिकल्स होंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिस्कस। आगे क्या करें सर, बीएससी के बाद क्या हमारे पास किस किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं, एक एक चीज़ पे खुल के बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल मस्त रहिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना कीजिएगा इसको, जिससे कि आपके सारे फ्रेंड का एक टीम बन जाए और उस टीम के साथ पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का। मिलते हैं आप सभी से ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलॉट।